SMW मीडिया एंड एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स एक मुलाकात आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं नितेश तिवारी। आपका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट एक मुलाकात आपके साथ में। आज हम बात करेंगे उन लीजेंड से जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। आज हम बात करेंगे रियल साबरी ब्रदर्स के साथ, जो आज हमारे बीच हैं। तो आज हम बात करेंगे उनके पहलुओं पे, सूफी म्यूज़िक पे और कव्वाली पे कि संगीत का जर्नी उनका कैसा रहा। तो आइए करते हैं एक मुलाकात साबरी ब्रदर्स के साथ। जी, ये हैं आफ्ताब साबरी जी और ये हैं हाशमी साबरी जी। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट एक मुलाकात आपके साथ। सर जी, ये मुलाकात मेरे लिए बहुत अहम है क्योंकि आप जो इतने खूबसूरत लग रहे हैं हमारे बीच, ये पूरा माहौल जो है सूफियाना हो चुका है। तो मैं चाहूँगा कि 2 लाइन से यदि आप इस पूरे पॉडकास्ट को एक म्यूज़िकल शुरुआत कर दें। बिल्कुल। एरी सकी मोरे पिया घर आए, बाग लगे इस आंगन को। एरी सकी मोरे पिया घर आए, बाग लगे इस आंगन को। मेरे पिया घर आयो, पिया घर आयो, एरी सखी। सरे सगर मामग, सरे सगर मामग, पारे सा पापा पा सारे सा नि ध प म ग रे ग म पा म ग रे सा। एरी सखी मैं तो खड़ी थी आसी लगायो, मेहंदी का जीरा मांग सजायो, मेहंदी गजीरा मांग सजायो। एक सुरतिया अपने पिया की देख सुरतिया, अपने पिया की हार गई मैं तन मन को। एरी सखी ओ मेरे पिया घर आयो, मोरे पिया पिया घर आयो, मोरे पिया घर आयो, मोरे पिया घर आयो। वाह 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 वाह, बेहतरीन, सुपर सुपर सुपर। मैं चाहता हूँ पूरे स्टूडियो से एक बार क्लैप हो जाए हमारे साबरी ब्रदर्स के लिए। बहुत बेहतरीन। मैं तो नहीं चाहता था आप लोगों को रोकूं, लेकिन हमारे एक टाइम लिमिट है कि हमें पॉडकास्ट करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम कॉन्सर्ट कर रहे हैं आपके साथ। ऊपर वाले ने क्या आवाज़ दी है। तो आप हमें ये बताइए कि ये जो रियल साबरी है, ये साबरी ब्रदर्स का ये जो पहलू है वो थोड़ा सुलझाइए। देखिए, रियल और डुप्लीकेट या फेक ओरिजिनल ऐसा कुछ मसला नहीं है। एक आस्ताना है जो कि उत्तराखंड में है, उनका नाम है साबिर अलाउद्दीन। उनसे जो लोग निस्बत रखते हैं वो अपने आप को साबरी कहते हैं। समझे आप? हमारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बल्कि दुनिया में लाखों करोड़ों लोग जो है वो साबरी हैं, क्योंकि वो लोग उनसे निस्बत रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब रहा सवाल कव्वाली फील्ड में, साबरी ब्रदर्स वो हैं जो एक अब से तकरीबन 50-55 साल पहले एक पाकिस्तान के साबरी ब्रदर्स थे, जिनको ऑफ होके तकरीबन 35 साल हो गए हैं। पाकिस्तान के गुलाम फरीद साहब, मकबूल साबरी साहब, जी जी, वो भी साबिर साहब से निस्बत रखते थे, तो वो भी साबरी ब्रदर्स कहलाते थे। बिल्कुल। तो बाकी इसमें रियल का और फेक का कोई ताल्लुक नहीं है। ये लोगों की छोटी सोच है, अगर ऐसा सोचते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से हम लोग हैं साबरी ब्रदर्स, और बॉलीवुड से जुड़े हुए हम लोग। और कोई भी अपने आप को साबरी कह सकता है जो भी उनसे निस्बत रखता है। जी जी, इसमें रियल की और फेक की कोई वाली बात है ही नहीं। सिर्फ मसला यह है कि जो उनसे ताल्लुक़ रखता है, जो उनसे निस्बत रखता है, वो अपने आप को साबरी कहता है। हम लोग भी उनसे निस्बत रखते हैं, हमारे बुजुर्ग भी, जो हमारे, हम तो ख़ानदानी लोग हैं। जी जी जी, समझे आप? जी।
हम लोग भी उनसे निस्बत रखते हैं, हम भी साबरी कहलाते हैं। जो आपकी पूरी मतलब खानदान ही संगीत में ही है पूरा, जैसे आपके खानदान। दादा जी परदादा जी जो भी बिल्कुल थे। बिल्कुल। तो सब तकरीबन 150 साल से हमारे हाँ, बुजुर्ग जो हैं इस कव्वाली और सूफी म्यूजिक प्रमोट। सूफी कव्वाली क्लासिकल, जी पहले शुरुआत क्लासिकल से हुई है, जी जी। उसके बाद कव्वाली में आए हैं। अच्छा, हाँ तो आप लोग दरगाह पे जहाँ आप बता रहे हैं उत्तराखंड में, जो अभी उत्तराखंड में, पहले यूपी में था, वहाँ आप लोग पहले गाया करते थे? बहुत गाए सर, जी। जना हमारा बचपना गुजरा वहाँ पर। आज हम बात करेंगे उस बचपने के बारे में कि कैसे ये साबरी ब्रदर्स आप लोग फिल्म इंडस्ट्री में आए। तो मैं चाहूँगा आफ्ताब सर आप बताएं कि ये जो दो जोड़ी भाई की जो चल रही है, ये पहले ऐसे चलता था या क्या, कैसे दिमाग में आया कि हम एक साबरी ब्रदर्स आप इंडस्ट्री में आकर नाम कमा सकते मैं एक आपको बात बताता हूँ हैं? जी कि ये जोड़ी जो है, ये जोड़ी हमारे घर से चली है, हमारे दादा परदादा। जी ये जोड़ी जिसको कहते हैं जी। 150 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा हमारे दादा परदादा जी। वो भी 2 भाई थे। जी। हाँ, यूसुफ याकूब उनका नाम था। वहाँ से जोड़ी चलती आ रही है। 100-150 हाँ, साल हमारे घर से चली जोड़ी है। उसके बाद फिर ये हमारे पाकिस्तान के गुलाम फरीद साहब, साबित ब्रदर्स, हाँ, साबित जो ब्रदर्स। फेमस में हुए वो। जी, जी, जी। उसके बाद फिर आप लोग आए। फिर उसके बाद हम हैं आपके सामने, और जोड़ी में हम लोग आज काम कर रहे हैं। हाँ ऐसा है, 100 साल पहले तो आपको मालूम है न सोशल मीडिया था न इतना मीडिया था। जी जी आपको मालूम है 100 साल पहले कुछ नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। 100 साल पहले हमारे दादा जो थे, 2 भाई थे वो, यूसुफ याकूब, जी तो उनकी जोड़ी जिसको बोलते हैं, वो इंग्लिश के वर्ड में आ गया ब्रदर, ब्रदर्स, राइट समझे आप? जी जी जी। हिंदी और उर्दू में जोड़ी बोलते थे पहले ज़माने में, जी, 100 साल पहले। तो जोड़ी हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में सबसे पहले जोड़ी ब्रदर जो थे वो सिर्फ हमारे दादा थे, हाँ, जिनका नाम था यूसुफ याकूब। तो वो अपने ओरिजिनल कंपोजिशन गाया करते थे या कैसे उनकी संगीत थी? उनका संगीत ज़्यादातर क्लासिकल और कव्वाली, नेचुरल कव्वाली जो सूफी जिसको बोलते हैं, हाँ हाँ जो अभी हाल में हमने आपको हाँ, सुनाया, बिल्कुल, बिल्कुल। और भी बहुत सी कव्वालियाँ हैं जी जी। जो शायद आगे सुनाएंगे आपको हम। तो ये कमर्शियल नहीं होता था उनका, वो ऊपर वाले की इबादत के लिए होता था? सिर्फ सूफी जो है ऊपर वाले से कनेक्टेड करता है। जी। उनकी सूफी- तारीफ। हाँ, उनकी तारीफ करना और उस ऊपर वाले की याद में खो जाना, ओके, क्या बात, बहुत बढ़िया। ये है बस। जी जी। तो आप लोग फिल्म इंडस्ट्री में आप कब आए? तकरीबन 28-30 साल हो गए जी। हैं आके हम लोगों को। और फिर भी हमने सबसे पहला जो ब्रेक हमें मिला था, वो हमें मिला था, एक फिल्म आई थी, उस्ताद जाकिर खान साहब उसके म्यूजिक डायरेक्टर थे, ओके। उसमें हम लोगों ने गाया था जी जी। एवरीबडी से आई एम फाइन, उसमें हम लोग गाए थे। अच्छा। हमारे साथ राम शंकर थे, संगीतकार वो थे या आप लोग संगीतकार थे? संगीतकार उस्ताद जाकिर खान साहब, अच्छा, जाकिर खान साहब से। जी तबला वादक जो थे, जी। हाँ हाँ ऑफ हो गए हैं। हाँ, जी 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 जी। जी। और हमारे साथ सिंगर थे राम शंकर, और इसका म्यूजिक अरेंज किया था सलीम सुलेमान ने। अच्छा, सलीम सुलेमान जी। तकरीबन 25 साल हो गए इस बात को। जी जी जी। हाँ, पहला मतलब ब्रेक आपको वही मिला। तो आफ्ताब सर, जो इतना हिट बहुत बड़ा गाना एक बना आप लोगों का, तुमसे मिलकर, मैं चाहता हूँ आप लोग 2 लाइन यदि सुना दें हमारे पॉडकास्ट में। इश्क जैसे है एक आंधी, इश्क है एक तूफान, इश्क के आगे बेबस है दुनिया में हर इंसान, इश्क में सब दीवानी है, इश्क में सब हैरान, इश्क में सब कुछ मुश्किल है, इश्क में सब आसान। देखो प्यारी है, नजारी है, दीवानी है, परवाने है, इश्क में कैसे गुम। हाय तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहीं, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहीं। वाह, तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहीं, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहीं। वाकई ये गाना इतना कमाल हो गया। ये जो कवाली है ये बहुत पसंद आया लोगों को। इसकी स्टोरी क्या है सर? कैसे अनु मलिक जी आप लोग तक कनेक्ट हुए, कैसे मिले वो? इसकी स्टोरी ऐसे है कि जब अन्नू मलिक जी ने ये कव्वाली बनाई, जी तो उनके सिटिंग मेंबर थे, उनका नाम था वकार। जी सिटिंग मेंबर मतलब तबला बजाते थे। जी जी। उन्होंने उनसे जिक्र किया, यार कोई कव्वाल लेके आओ, मुझे इसके लिए कव्वाली वॉइस चाहिए। जी जी। तो इत्तेफाक से जिस बिल्डिंग में वो रहते थे उसी बिल्डिंग में हम लोग रहते थे। अच्छा। हाँ, वकार भाई। तो दुआ सलाम हुई से हमारी, उन्होंने हमसे जिक्र किया कि यार अन्नू जी ने बुलाया, चलोगे आप लोग? मैंने भाई क्यों नहीं चलेंगे। खैर उन्होंने जिक्र किया और हम लोग गए सिटिंग पर, अन्नू जी के फ्लैट पर, वहाँ पर गए तो अन्नू जी बैठे थे वहाँ पर,
और इसके डायरेक्टर वो फराह खान वो भी थी मौजूद। अच्छा। उन्होंने हमसे दुआ सलाम करी, बातचीत करी कि ये कवाली है, ये गानी है आपको। तो ट्यून पहले बन चुका था? हाँ, वो ट्यून भी बन चुका था और गाना भी लिखा गया था, जावेद साहब ने लिख दिया था? लिख दिया था जावेद साहब ने। बस उनको जो था सिंगर से गंवाना था। अब इसमें सिंगर हमारे साथ सोनू निगम जी भी हैं। हाँ जी। हमें उन्होंने तरह बताया कि ये तरह से है, ये गाना है आपको। तो आप लोगों ने इनपुट्स डाले हैं इसमें, मतलब जो कंपोजिशन है इसमें अपनी कुछ अंदाज आप लोग ने रखा है या एज इट इज अनु मलिक जी ने जो कहा वो गया है? एडिटीज जो अन्नू जी ने हमें कहा था वही करा हमने। अच्छा क्योंकि एक बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जी उनके सामने ज़्यादा हमने मुनासिब नहीं समझा। जी जी जो अन्नू जी कह रहे हैं हम वही करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। वही करा हमने। और अन्नू जी ने रिहर्सल में हमें गवाया तो उन्होंने बोला ये गाना आप इसको आप हल्के मत लो, ये गाना आपकी लाइफ बदल देगा। वाह, और वही हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। आज गाना जितना वायरल हो रहा है आज के दौर में, आज के दौर में इतना वायरल जब रिलीज हुआ था जब भी नहीं हुआ। नहीं ये वाकई ये मतलब आज भी सुनने से ऐसा लगता है कि कल का ही फिल्म का गाना है ये, बिल्कुल, क्योंकि ट्यून इतना फ्रेश है। बहुत फ्रेश है, असल में लोगों ने बहुत पसंद किया अभी फिलहाल। और आज इतना वायरल हो रहा है कि कोई शो, कॉर्पोरेट हो, वेडिंग हो, फेस्टिवल हो, उत्सव कुछ भी हो, ये पहले इसकी फरमाइश आएगी हम पे। और ऑडियंस ही गाती होगी मुझे तो लगता ऑडियंस है। पूरा एक ऑडियंस, लाइन आप गा रहे हो, एक लाइन ऑडियंस। बिल्कुल बिल्कुल पूरी ऑडियंस तो पूरा बाय हार्ट गाना याद हो गया, जबकि ऑडियंस जल्दी से गाना याद नहीं करती। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन वही याद करती है ऑडियंस जो ऑडियंस को पसंद होता है, बिल्कुल बिल्कुल, दिल को छूता है। दिल खुश होता है। तो हमारे साथ ऑडियंस भी गाती है, एक लाइन हम गाते हैं, दूसरी लाइन ऑडियंस गाती है। तो बहुत खुदा का शुक्र है, बहुत खुदा ने इस गाने को हमारे मकबूल किया है। बिल्कुल। और इस गाने के बेस पे हम लोग आज हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में बिल्कुल पहचान बनी है। हम शुक्रगुजार है खास तौर से अन्नू मलिक जी के जी जी। कि उन्होंने हमें इतना बड़ा मौका दिया, ब्रेक दिया। उसके बाद और भी फिल्मों के लिए अनु मलिक जी ने कभी आप लोगों को बुलाया? जी हाँ, बिल्कुल। 3-4 फिल्मों में गवाया अन्नू जी ने हमें। जी 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 जी। मान गए भोले आजम, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, उसमें भी गाना था आपका? उसमें भी आलाप वगैरह थे हमारे। हाँ और 1-2 फिल्में और थी। फिर उसके बाद हमारे प्रीतम जी ने बुलाया हमें, जी जी। प्रीतम जी ने बुलाया, हाँ साजिद वाजिद ने बुलाया हमें। वाह। तेरे नाम में हाँ हाँ। एक गाना था उदित नारायण जी का, तूने साथ जो मेरा छोड़ा, उसमें दीवाना तेरा मर था। जाएगा वो हाँ। वाले गाने में। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें भी पार्ट हमारा है। प्रीतम जी ने गवाया हमें 3-4 फिल्मों में। मतलब स्टोरी की जब भी डिमांड होती थी हाँ। और उसमें कव्वाली वॉइस चाहिए या एक जी, जी। सूफी म्यूजिक चाहिए तो आप लोगों को याद किया जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आज के दौर का जो संगीत आप देखते हैं तब का और आज में आपको बहुत चेंजेस नज़र आ रहे होंगे, तो ऐसा आप क्या समझ रहे हैं कि पहले के दौर में ही म्यूज़िक अच्छा होता था या आज भी अच्छा म्यूज़िक बन रहा है? देखिए, पहले के दौर का जो म्यूजिक था जी वो तो अमर है, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। जी बिल्कुल। आज भी म्यूजिक बनता है, लेकिन आज तकरीबन 100-200 गाने बनते हैं तो उनमें 1-2 गाना ऐसा होता है जो हिट होता है, जो कि हिट है और जो कि लंबी जिसकी रेंज है। लेकिन पुराने म्यूजिक की तो आज तक रेंज है, जिनको कम से कम 50-60 साल तो गुजर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। रफ़ी साहब को, किशोर साहब को, लता जी को, लेकिन वो गाने आज भी लोग पसंद करते हैं। रिक्रिएट हो रहे हैं वो गाने आजकल। हाँ हाँ ओके। तो खैर ऐसी बात नहीं है, आज का म्यूजिक भी अपनी जगह सही है। आज की जो ऑडियंस है नई, उसके हिसाब से आज का म्यूजिक बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत से गाने ऐसे हैं, मैं सुनता हूँ गौर से, रफ़ी साहब के और लता जी के वो अल्फाज के जो आज की ऑडियंस में समझता हूँ कि शायद दिन समझ पाई नहीं समझ पाए। बिल्कुल सही कहा। और पहले वही गाने वही अल्फाज हिट हुए, लोगों ने पसंद करे। तो 90s का और 80s का जो टाइम था वो गोल्डन पीरियड था, बहुत अच्छा। बिल्कुल वो टाइम ही था जहाँ संगीत वो आज भी चल रहा है। तो अभी सर जो नए कंपोजर्स हैं, बातचीत होती है उनसे कि कुछ किया जाए या ऐसा कुछ प्लान चल रहा है सर आप लोगों का? प्लान तो चल रहा है, हाँ, 2-3 म्यूजिक डायरेक्टर के साथ बातचीत चल रही है हमारी, और इंशाल्लाह बहुत जल्द बाहर आएगा तो मालूम पड़ेगा एक्चुअल कवाली होती क्या है, और एक सूफी और कवाली में एक डिफरेंस यदि बता दें हमारे ऑडियंस के लिए तो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी आप लीजेंड से सुनने में। देखिए, कव्वाली का जो मामला है वो एक तो मुश्किल चीज़ है जी। कव्वाली हर कोई नहीं कर सकता, हर कोई नहीं गा सकता, क्योंकि कव्वाली जो है एक तो उसमें अल्फाज लोगों को पसंद आते हैं, सुनते हैं लोग, वही उन्हें अच्छा लगता है। दूसरा गाना उसका जो है कहीं कहीं
ऐसे अल्फाज आगे फंसते हैं जो एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा कहने पड़ते हैं और लोगों को अच्छे लगते हैं। लोग बार बार उसे रिपीट करिए और वो हर किसी सिंगर के बस का नहीं है। वो तो बड़ा मुश्किल वाली बात है ना। जी जी जी। और वर्डिंग, दूसरा खेल वर्डिंग। हमारी जितनी भी शो में आवाम होती है अल्लाह के करम से 99% तो लोग खुश हैं उसमें। 1% कहता हूँ जिससे समझ में आता होगा, वरना कवाली का मतलब ये कि उसके अल्फाज इतने इजी होते हैं जी कि हर किसी के समझ में आता है और गा सके समझते हैं। हाँ गा सकते हैं। हमारे साथ कुछ शेर ऐसे होते हैं कि हमारे बोलने से पहले आगे वो बोल देते हैं, खुद ही समझ आता है। आप लोग अपना भी कुछ ऐड ऑन करते लिखते हैं कुछ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपना भी गाते हैं, अपना भी लिखते हैं। तो आप लोग कुछ नया कंपोज कर रहे हैं सर, अपने लिए ही करते हैं या सिर्फ सिंगर ही हैं आप लोग? सिंगर तो हम ही, खैर जी रहा म्यूजिक को वो भी हम लोग करते हैं। जी हमारे जो लाइव शो होते हैं, जी अभी थोड़ा दौर कुछ अलग जा रहा है। जी जी जी। हम जिस दौर से गुजरे हैं, हाँ जिस स्टेज से हम लोग गुजर के आए हैं, वहाँ पे अपना ही गाना पड़ता है। हाँ दूसरा का उसको नहीं होता। बोलते हैं कव्वाली। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे दूसरे का नहीं गा सकते। हाँ, वहाँ पे दूसरे का नहीं गाना पड़ता है। वहाँ पे हम लोगों ने रात भर हम गाते थे, शो करते थे, अपना ही सिलेक्शन और अपना ही करेक्शन गाते थे हम लोग, समझे। तो कंपोज वगैरह हम भी करते हैं। आज बहुत इजी है अल्हम्दुलिल्लाह से, बहुत खेम। तो हाशमी सर, जैसे पहले के टाइम पे आप लोग जब भी शोज करते थे तो उस टाइम पे आपने वो एक जो ऑडियंस होती थी वही आज भी लुफ्त ले रही, वही मज़ा ले रही है जो आज के ऑडियंस और पहले के ऑडियंस में जब लाइव शो कर रहे होते हो? नहीं नहीं, आज की ऑडियंस ज़्यादा लुत्फ ले रही है, ज़्यादा एंजॉय कर रही है, बहुत अच्छा। ज़्यादा। हाँ, तो कहीं ना कहीं आज बल्कि फिर वो म्यूजिक आज- बनना चाहिए। आज जो है थोड़ा हमें लग रहा है कि बहुत इजी हो रहा है। पहले ज़्यादा टफ था। पहले टफ था, बहुत ज़्यादा टफ था। हम जानते हैं, हम लोग हमने, आपको हमारी एज से अंदाज़ा हो रहा होगा। बिल्कुल नहीं नहीं सर, आप तो 25-26 के ही लग रहे हैं सर, ऐसे कुछ नहीं है। नहीं, हमने जो दौर देखा है हाँ। पहले बहुत टफ था। आज तो हमें लग रहा है कि कव्वाली कुछ है बहुत इजी कर दिया है। आज तो सिंगर कव्वाली लोग है ही जो है- नहीं, हम कह सकते हैं। नहीं, कव्वाली है ही कव्वाली है ही नहीं। नहीं। और आज तो 4 सूफी सॉन्ग याद कर लिए हाँ और उन्होंने जो है सूफी सिंगर लगा लिया अपने आप को, और वो शो और कामयाब हो रहे हैं उनकी शो। हाँ हाँ एक जो दौर गुजरा है, जो हमने देखा है और किया है हम लोगों ने, कि रात भर स्टेज पर रहते थे हम लोग, 11 बजे बैठते थे, सुबह 6 बजे उतारते थे, अरे वाह। और बहुत सी जगह सुबह 8 बज जाते हमें। और हमारे साथ दूसरे आर्टिस्ट भी होते थे, वो भी, वो अगर बहुत अच्छी कंपोज गा रहा तो हम चाहते थे कि इससे अच्छे हम गाएं। तो टफ पहले था, अब नहीं है। तो जैसे मैंने बहुत सारे शोज आपके देखे हैं, छाप तिलक हो गया या दमादम, वो अपने अंदाज में गाते हैं आप लोग। तो एक आपकी एक कलर ही अलग है कि शाबरी ब्रदर्स का ये जो रंग है वो बिल्कुल आपने अलग डिसाइड पहले से किया था, या कुछ ऐसे मन में आता है या गाते रहते हैं, या क्या भाव आता है? नहीं, करते हैं उसमें। जब हम यही चाहते हैं कि एक कलाम को लोगों ने 10 दफ़ा सुना है तो अलग कुछ अलग हटके तरीके करो। से कुछ हटके। हम जो भी गाते हैं तो उसमें बताते हैं, हम पूरी देखें आप ये सुना हुआ कलाम है, चाहे दमादम अस्कंदर, जी, जी। या आप जैसे बोले छाप तिलक। जी। अभी छाप तिलक हमारा हर शो में फरमाइश बिल्कुल आती है। बिल्कुल, मैं चाहूंगा आप और 2 लाइन सर सुनाइए छाप और वो तिलक हम प्लीज। अलग ही रंग से गाते हैं। बिल्कुल, मैं चाह रहा हूँ आप बस ये जो 2 रंग है रंग ना, दिखाएं। उससे हाँ सुनिए आप। छाप तिलक जी। अपनी छब बनाई के जो गई पिया के अपनी छब बनाएंगे, अपनी 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 छब बनाई के जो गई पिया के पास। अपनी छब बनाएंगे, सो गई पिया के पास। जो छब देखी पीहू की सो अपनी भूल गई। छापू तिलक सब छीन रे मुँह से नैना मिलाई के। छापू तिलक सब छीन रे मुँह से नैना मिलाते आए आए नैना
नैना मिला के मुझे नैना मिला के सजना ने नैना मिला के मुझे नैना मिलाई के छाप तिलक सब चीनी रे मुझे नैना मिलाई के। वो गए बालम वो गए जो नदी किनारे किनार, आप तो बालम पार बसे हमको जोड़ा मजेदार। नैना मिलाई के मुझसे नैना मिलाई सजना ने नैना मिला के मोसे नैना। अब इसमें हमने जगह बनाई है मोसे नैना मिलाई के मोसे नैना मिलाई के मोसे नैना मिला के मोसे नैना मिला के। चाल वो चाल की जिस चाल ने पामाल किया, चाल वो चाल के जिस चाल ने पामाल किया, हाल वो हाल के जिस हाल ने बेहाल किया, हाल वो हाल के जिस हाल ने बेहाल किया, मांग वो मांग के जिस मांग ने दिल मांग लिया, नैन वो नैन के जिस नैन ने बेचैन किया। तो से नैना मिला के तो से नैना मिला के तो से नैना मिला के मोसे नैना मिला के तो से नैना मिलाई के छाप तिलक सब चीनी रे तो नैना मिलाई के। वाह वाह वाह, बेहतरीन, सुपर्ब सुपर्ब, बहुत जबरदस्त जबरदस्त। देखिए पूरे जितने लोग बैठे हैं सब खुश हो गए। तो ये आपका एक अलग ही अंदाज है इसमें। तो जैसे तुमसे मिलकर, दिल का हाल, ये तो ऑलरेडी हिट था ही आपका। बहुत सारे आपके हिट सूफी गाने भी रहे और कवालियाँ भी रही। तो कुछ ऐसे फिल्मों के नाम बताइए जिसमें आपका गायकी था, उसमें कवाली थी, जो लोग नहीं भी सुन पाए हों। क्योंकि क्या ऑलमोस्ट पहले क्या होता है कि लोग इतना पहचान नहीं पाते थे। पहले तक ये शाहरुख खान ही गाना गा रहा है या ये एक्टर ही गाना गा रहा है। अब तो रियलिटी शोज आने के बाद पता चलने लगा है कि भाई ये भी शाहरुख खान की जो पीछे की आवाज़ है ये इनकी है, ये कौन है। 15-20 साल से जब रियलिटी शो आना स्टार्ट हुआ है तभी पता चलने लगा है कि प्लेबैक कौन कर रहा है। तो सर फिल्मों के नाम बताइए जिसमें आपका बेस्ट एक्सपीरियंस रहा, जिसमें अच्छी कवाली थी। कवाली तो हमने जो है कई फिल्मों में गाई है, लेकिन ये 2-3 गाने हमारे भी हिट हुए इसमें। प्रीतम जी के म्यूजिक में मोहित चौहान हम लोगों ने गाया है। जी हाँ, सुने। एक गाना हमने मोहित जी के साथ गाया और दूसरा गाना गाया राहत फतेह के साथ। अच्छा, राहत फतेह खान जी हाँ जी। पी लूं तेरे नीले नीले होठों से सरगम, पी लूं तेरे गीले गीले नैनों की शबनम, पी लूं अब पीने का मौसम। तेरे संग इश्क तारी है, तेरे संग एक खुमारी है, तेरे संग चैन भी मुझको, तेरे संग बेकरारी है। तेरे बिन जी नहीं लगता, तेरे बिन जी नहीं सकता, तुझ पे है वारे मैंने हारे दो जहां कुर्बान। मेहरबान सुन ले सदा। सेकंड सॉन्ग। पाया मैंने पाया तुझे, रब ने मिलाया तुझे, होठों पे सजाया तुझे, नगमे से गाया तुझे, पाया मैंने पाया तुझे, सपना बनाया तुझे, नींदों में बुलाया तुझे, ख्वाबों में सजाया तुझे, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। इश्क मजहब इश्क मेरी जात बन गई। पाया मैंने पाया तुझे, रब ने मिलाया तुझे, होठों पे सजाया तुझे, नगमे से गाया, पाया मैंने पाया तुझे, सपना बनाया तुझे, नींदों में बुलाया तुझे, ख्वाबों में सजाया तुझे। वाह वाह वाह, बेहतरीन। ये सारे हिट हैं। हाँ। जितने भी आप लोगों ने गाए सारे हिट्स हैं। तो अभी बैक टू बैक तो आपके चल ही रहे हैं, ऑलरेडी शोज भी इतने आ रहे हैं। ऐसा कुछ आप लोग कुछ म्यूजिक करना चाहते हैं जो आप लोगों के हिसाब से कुछ संगीत हो, ऐसा कुछ आने वाला है? जी जी, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। जी चल रहा है। तो जैसे आफ्ताब सर, आपके जो बेटे हैं और आपके भी बेटे, वो भी एक नया एक साबरी ब्रदर्स रेडी हो रहे हैं, क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल 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 अभी मेरे भी दोनों बेटे जी संगीत में। हाँ गा रहे हैं। छोटे भाई के भी दोनों बेटे गा रहे हैं। वाह वाह। हाँ। तो ये साबरी ब्रदर्स रेडी हो रहे हैं। जी 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 चालू है, इनके शो चल रहा है। अच्छा अच्छा, इनके शोज कर रहे हैं। सन ऑफ साबिर सन ऑफ साबरी ब्रदर्स, राइट। नहीं, ये जो आप लोगों ने ये जो सिलसिला स्टार्ट किया है वो क़यामत तक रहे। मैं चाहता हूँ हमेशा रहे इंशाल्लाह। देखिए ये लेगेसी चल रही है हमारी तकरीबन 150 साल से। जी 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 हमने बताया था आपको। जी 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 हमारे दादा परदादा जो थे हमारे उस उस्ताद चिमन खां साहब, जी 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 वो क्लासिकल गाते थे। फिर हमारे दादा ने ट्रेंड थोड़ा चेंज किया, वो आए कवाली में। समझे आप? जी बिल्कुल। फिर उनके बाद हमारे वालिद साहब
और हमारे काफ़ी लोग हमारे फैमिली में से हैं। आज हम लोग कर रहे हैं, हमारे इंशाल्लाह बच्चे भी शुरू हो गए हैं, कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। मोहम्मद कैफ साबरी, हमजा साबरी, अल्तमश साबरी, जी जी, फैज सैफ साबरी, जितने साबरी हैं वो सब आपके असल में ताल्लुक से? निस्बत है ना, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। निस्बत है तो वो तो निस्बत रहेगी ना। तो तकरीबन कितने साल हो गए सर मुंबई में आए हुए आप लोगों के? हमें तकरीबन 37-38 साल हो गए। 38 साल से आप जी, जी, संगीत जी हाँ। मतलब इस भारत में सेवा कर रहे हैं, मतलब संगीत जी, के जी, माध्यम से। खुदा का शुक्र। शोज ऐसा कोई बताइए, कोई इंसिडेंट, कोई ऐसा शोज जहाँ पे आप लोगों को लगा होगा कि नहीं यहाँ पे हम अच्छा गा पाए या ना। जैसे फॉरेन की बात करें तो कोई एक ऐसा कोई इंसिडेंट बताइए जो आपका पहला शो रहा होगा आउट ऑफ इंडिया। तो कहाँ का था पहला शो आपका? हमारा पहला शो USA अमेरिका का। अरे जहाँ का लोगों को अभी वीजा मिलने में इतना टाइम लगता है। वर्ल्ड टूर बराबर। पे ले वर्ल्ड टूर पे जी जी हाँ, जी। अमेरिका में हमारा शो हुआ था, तो वहाँ के शो हमारे बहुत सक्सेसफुल हुए। बहुत ज़्यादा खुदा ने कामयाबी दी। फिर उसके बाद हम लोग गए वहाँ से कनाडा। हाँ, इतना लोगों ने सुना और इतना अच्छा लगा उन लोगों को। बहुत कामयाब शो उधर सारे हमारे। अभी फिर अभी कोई दोबारा कोई शोज भी अमेरिका में कहीं? तो आने जाना लगा रहता है। हम लोग अभी हाल में जाके आए, हम क्या बोलते हैं इधर, फिजी। अच्छा हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से गए थे। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब गवर्नमेंट शोज ज्यादा कर रहे हैं आप लोग? हिंदुस्तान में जितने भी फेस्टिवल हो रहे हैं, जी जी, खुदा का शुक्र है, उसमें हमें याद किया जा रहा है। क्या बात। उसमें जो है बॉलीवुड के सिंगर भी आते हैं, कोई ना कोई। किसी शो में कुमार शानू जी हैं, जी तो हम हैं। किसी शो में अलका याग्निक जी थी, मतलब पीछे हमने शो किए थे, हम भी थे उसमें। शान, उदित नारायण, जी सोनू निगम, जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को बुलाया जाता है। बिल्कुल। हाँ देखिए सर, ये आपके पहले से ये चलता आ रहा है। जैसे कोक स्टूडियो भी पहला आया था तो आप ही लोग थे, जी जी, यहाँ पर ठीक है। तो वो ये पहलू चलते आ रही है, तो अब जहाँ जाते हो आप लोग पहले ही रहते हैं। खुदा का शुक्र, ठीक है ठीक ये है। अल्लाह का करम है। साबरी ब्रदर्स जो कवाली में जो फेमस है भारत में, जी। वो आप ही लोग हैं। जो ये चलता हो, मैं चाहता हूँ कि आगे भी चलता ही रहे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यहाँ समझ में आता है बॉलीवुड इंडस्ट्री, या आप लोग अपने जोन में रहना पसंद करते हैं? नहीं देखिए ऐसा है, जी बिल्कुल, आप फ्रेंकली बताइएगा, ये स्क्रिप्टेड नहीं है ये शोज मैं जो कर रहा हूँ सर के साथ। मैं चाहता हूँ आपकी दिल से बात बताइए कि आप लोगों को वाकई ये बॉलीवुड इंडस्ट्री पसंद है या नहीं? नहीं नहीं, पसंद क्यों नहीं है भाई। बॉलीवुड जो है ये एक अलग लाइन है, और इससे जो है हज़ारों लाखों लोग जो है उनकी रोटी चल रही है भाई, और लोग बाग फैजियाब हो रहे हैं। हम पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, वो अलग चीज़ है। वो देखो बॉलीवुड जो अपने अंदाज से म्यूज़िक को पेश कर रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा कर रहे हैं। नहीं सर, जैसे अभी मैंने हाल ही में एक पॉडकास्ट किया था सलमान भाई का, तो उन्होंने कहा था कि मेरे भाई हज करके आए हैं तो फिर मैं भी आगे चल के संगीत छोड़ दूंगा। तो आप लोग भी मतलब मुस्लिम्स हैं, इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं आप लोग, तो आप लोग के दिमाग में ऐसा तो कुछ नहीं है कि? नहीं देखो क्या है, सलमान ने बोला है ठीक है, क्या अभी बच्चा है, उसे थोड़ा उम्र छोटी है और अभी अभी नया नया आया है, वो उसकी सोच जहाँ तक है ठीक है, लेकिन वो उससे कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, वो बता रहे थे कि नहीं हराम है इस्लाम में ये संगीत, ऐसा है। देखिए हराम हलाल की बात तो ऐसी है कि इंसान एक कदम भी नहीं चल पाएगा अगर हम हराम हलाल पे नज़र डालें। एक कदम किसको बोलते हैं, समझ गए आप? ये जो हमने पानी पिया ना जी, ये इस पे भी हमें पूरा डाउट है। तो अगर हम ये डाउट को, इसको हराम हलाल को ध्यान में रखेंगे तो हम पानी भी नहीं पी पाएंगे। समझ गए आप? उनकी सोच है, उनका नज़रिया है, वो जहाँ तक उन्होंने बोला, जहाँ तक हो सकता है वो सही हूँ भाई। किसी की सोच पे कोई पाबंदी नहीं है। जैसे मैं हिंदू हूँ तो मुझे अपना पता है, माँ सरस्वती को हम पूजा करते हैं, तो मुझे थोड़ा ये अटपटा लगा था, इसलिए मैं, आप लीजेंड्स हैं इसलिए पूछना चाह रहा था कि वाकई ये कहानी क्या है। देखिए कहानी देखिए ऐसा है, देखिए हराम हलाल वाली बात जो है वो तो अपनी जगह सही है बिल्कुल, और किसी भी धर्म की जो बात है वो अपनी जगह सही है, गलत नहीं है, वो बात सही है। हम जो लोग हैं, पब्लिक जो है, ये फॉलो नहीं कर पाती इसको। नहीं सर, खाली कहना आसान है। नहीं, मेरा सवाल ये था कि इस्लाम में वाकई संगीत हराम है? नहीं वो हराम नहीं है जी, लेकिन हलाल भी नहीं है। हाँ, तरीका असल में सही नहीं है, थोड़ा सा तरीका अलग कर दिया है, उस तरीकों को जहन में रख के लोगों ने हराम मत बोल दिया इसको। कव्वाली है और सूफी ये शुरू हुआ है हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन की आस्थाने से। तो वो अब वहाँ पे जब तक वो हलाल थी, क्यों कि सुनने वाले कौन बैठे सामने, एक अल्लाह के वली। अच्छा, जी जी बिल्कुल। गा रहे हैं वो भी बाशरा, बावजू, टोपी से, बाशरा मतलब दाढ़ी टोपी, वजू करके बैठे, पाक साफ होके बैठे, वो गा रहे। वो क्या गा रहे? खुदा रसूल की वैदानियत, ऊपर वाले की तारीफ कर रहे हैं सिर्फ।
तो हलाल था, जायज़ था। आज तो उसको चेंज कर दिया पूरा, अच्छा, समझ रहे आप। अब इसलिए म्यूजिक को जो है उलमाओं ने थोड़ा सा बता दिया कि इस अंदाज से आप म्यूजिक यूज करेंगे तो हराम है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे नात गा सकते हैं। जी, नाते पाक गा रहे हैं, हम रात भर गाएंगे, नाते पाक गाते हैं, हमदे पाक गाते हैं, खुदा की तारीफ, अल्लाह रसूल की तारीफ करना, वो गा सकते हैं आप वो भी तरीके में, अदब के साथ। अदब के साथ, अदब अदाब के साथ बैठ के, समझे आप, बावजू रह के उनका नाम लें। देखिए किसी भी अवतार का नाम लें, अदब बहुत ज़रूरी है। अब वो है ही नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा उलमाओं ने, आलिमों ने उसको बोल दिया कि ये तरीका जो है हराम है। नहीं, मुझे जो आप देखे कि कुछ ये जो क्लिप मेरा वायरल हुआ था, इसमें काफ़ी लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं। मतलब मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से अपने फ्रेंड्स को भी बता दूं कि जितने कमेंट्स आए थे उसमें लोगों ने ये लिखा था कि आपने पैसे कमा लिए, पूरी हर चीज़ कमा ली, उसके बाद आप छोड़ रहे हैं, तो ये भी सही नहीं है, या पहले से सेट करके आओ माइंड। जो कमेंट्स आपके पास आए, लोगों ने जो कहा है कि पहले से ऐसा नहीं होता है। ये भी एक बात बता दूं आपको, मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ और गहरी बात हूँ कि अल्लाह जब तौफीक दे, अच्छा, ऊपर वाला हिदायत कब दे, हिदायत बोलते हैं, तौफीक बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज मुझे तौफीक है तो मैं, मेरे जहन में है कि ये गलत चीज़ है, मैं छोड़ दूँ, उसको कोई बुराई नहीं। अच्छा, जो समझ आए। हाँ, समझ आ जाए, समझ का भी खेल है। भाई समझ की तो बात है। आज में एक आदमी शराब पी रहा है, उसकी उम्र आ गई 40 साल, 50 साल हो गए, अब उसको 50 नहीं यार मैं तो गलत काम कर रहा हूँ, मैं तो छोड़ूंगा, उसको ख़त्म करूँगा, तो अब खुदा ने उसको हिदायत दी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसने छोड़ दिया गलत काम, कोई भी हो, शराब हो या कोई भी बुरा काम। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो हिदायत पे बात है। तो सर, जैसे आप लोग इतने सारे शोज़ करने जाते हैं, कई बार सामने कोई शराब पी रहा हो, आप गा रहे हो, तो मुझे तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं खुद भी म्यूजिशियन हूँ, तो मुझे वो ऐसा शो ही पसंद नहीं है जहाँ पे लोग शराब पी रहे हैं। और माँ उसे हम जाते हैं ना, हाँ। तो हम तो फिर उसी रंग के गाने गाते हैं वहाँ। बस वो चूंकि उन्होंने बुलाया है, भाई जो बुलाया जाए उसकी फरमाइश तो करनी पड़ेगी। अब वो शराब वो पी रहे हैं, हम कोई पी रहे हैं, मगर वो फिर उसमें हम रंगीन माहौल लाएगा। रंगीन जैसे एक गजल का मतलब सुनाता हूँ मैं रंगीन आपको। हाँ हाँ, सुनाइए 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 प्लीज। जिंदगी का मजा लीजिए लीजिए, जिंदगी का मजा लीजिए लीजिए, जिंदगी का मजा लीजिए, जिंदगी का मजा लीजिए, दिल किसी से हाँ, दिल किसी से लगा लीजिए लीजिए, दिल किसी से लगा लीजिए लीजिए, जिंदगी का मजा लीजिए लीजिए। आप मेरे तो बन ना सके, आप मेरे तो आप मेरे तो बन ना सके, आप मेरे आप मेरे तो बन ना सके, मुझको अपना बना लीजिए लीजिए, मुझको अपना बना लीजिए लीजिए, जिंदगी का मजा लीजिए लीजिए। वाह। मतलब हर टाइप के जितने भी ऑडियंस होते हैं उनके हिसाब से आप लोग पहले से तैयार होके ही जाते हैं कि अपना बना ही लेना है, चाहे कोई भी हाल में कोई बैठा हो। इस टाइप के जो भी शोज़ होते हैं जहाँ ये शराब चल रहे हो, जेंजिस के शोज़ होते हैं, इतने सारे शोज़ होते हैं, तो कुछ जेंजिस लोगों के लिए आप कुछ कहना चाहोगे? उनके लिए जब इंडस्ट्री में हम लोग आए थे जी जी। और जब हमने गाना गाया था, जब भी कहा था, क्या कहा था? इश्क से ही सारी खुशियाँ, इश्क ही बर्बादी, इश्क है पाबंदी लेकिन इश्क ही आजादी, इश्क की दुनिया में यारों ख्वाबों की आबादी, खो गया वो जिसको मंजिल इश्क ने दिखला दी, देखो प्यारी नजारी दीवानी परवाने है इश्क में कैसे गुम। क्या बात क्या बात क्या बात। तो आप लोग ने आते ही समझा दिया था पहले। शादी के बाद आप लोग मुंबई आए या शादी यहाँ आने के बाद हुई आप लोगों की? नहीं, शादी ही करी हमने, जी जी, बम्बई में आके करी। अच्छा। अगर शादी करके आते तो शायद ना आते। तो शादी यही हुई है। मुझे तो इतने रोमांटिक लग रहे हैं आप लोग। तो आप लोगों ने घर के पसंद से किया था या खुद पसंद कर लिया था? नहीं, घर की पसंद से हुआ था। अच्छा, घर की पसंद से ही हुआ था। सर, अब तो आप सर कुछ कहना चाहते हाँ, हो? बस मैं भी ये कहना चाहता हूँ। लेकिन आप दुखी होके क्यों कह रहे हैं? क्या है, क्या हमारा जो दौर था जी जी, वो बड़े बुजुर्गों का था।
अच्छा। अब दौड़ अपनी मर्जी का है। अब तो लड़का जहाँ चाहता है वहीं होती है, जहाँ लड़की चाहती है। पहले ये दौर था कि जहाँ बड़े घर वालों ने पसंद कर दी या कर दिया लड़की का है लड़कों का, तो वहीं मान जाते थे, वहीं खुश होते थे। और हमारे साथ भी यही हुआ। तो आप खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। तो लेकिन आपने ऐसे कहा तो मैंने ये बोला कि क्या बात है। लेकिन अब सर ये बताइए कि पहले जो भी सिलेक्शन पेरेंट्स करते थे उसमें सब संतुष्ट हो जाते थे, बराबर। अब नहीं हो पा रहा है। अब तो कैसे होगा, क्योंकि अब अपनी ख्वाहिश चल रही है, अपनी पसंद चल रही है, जो नाकामयाब पसंद है। बड़े जो हैं वो एक एक चीज़ देखते थे, एक एक माहौल देखते थे कि घर वाले कैसे हैं, घर का माहौल कैसा है, बच्ची हमारी रह पाएगी नहीं रह पाएगी, या लड़का हमें मिलेगा नहीं मिलेगा। पहले बड़े बुजुर्ग लोग जो हैं तजर्बे वाले लोग थे, तजर्बे से चलते थे, तो वो काम आज तक चलता है। तो खुशी की कमी है, मतलब आज एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हो गए हैं। मतलब पहले क्या होता था, जो पेरेंट्स ने कह दिया अब उसको इज्जत समझ के चलाते थे, और अब भी ऐसा नहीं रहा। मतलब कोई सह नहीं सकता, ना लड़की सह सकती है ना लड़का है। तो अभी जो आपके बेटे हैं वो भी यही परंपरा फॉलो करने वाले हैं या आपने छोड़ दिया है? करेंगे वो भी। और कर रहे हैं। हमारे बच्चों ने कह दिया पापा जहाँ आपकी मर्जी, हम तैयार हैं। बिल्कुल। और संगीत भी आपके हिसाब का ही कर रहे हैं या कुछ अलग? संगीत भी माशाल्लाह वो हमारे हिसाब से कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारा जो माहौल है तो उसी में रहेंगे ना। और वो बॉलीवुड भी गा रहे हैं, क्लासिकल भी गा रहे हैं, लाइट भी गा रहे हैं, सब कर रहे हैं बच्चे। बच्चों की तालीम आप लोग के थ्रू हो रही है या कहीं? अरे भाई वो तो देखो मच्छी के बच्चे को कौन तैरना सिखाएगा वो तो घर में ही है समंदर। जी जी जी। तो आप लोगों ने भी तालीम अपने वालिद से ही ली है? जी हमारे वालिद से लिए। जी बिल्कुल। तो ये सिलसिला चलता ही आ रहा है और चलता ही रहेगा। हम लोगों ने तालीम हमारे वालिद साहब से ली है। और मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, बम्बई शहर में हम लोग को तकरीबन 38 साल हुए हैं। आप लोगों ने जो गाए हैं कितने, जैसे 2 लाइन सुनिए मुझे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, सुनाइए। वो अपनी खुद बड़ाई कर रहा है, वो अपनी खुद बड़ाई कर रहे हैं। खुद बड़ाई कर रहा है। वो देखो जगजाई कर रहा है, जरा सा जोश क्या आया है दरिया में, समंदर की बुराई कर रहा है। मैं कोई फर्क नहीं किसी का भी, जो उसकी मर्जी है हम उसमें खुश हैं और बहुत अच्छे हैं। जो कर रहे हैं करते रहो। लोग यदि किसी को सपोर्ट कर रहे होते हैं तो आगे चल के यदि वो नाम ना ले या वो आगे बढ़ के, तो वो बुरा तो लगता है कहीं ना कहीं। लेकिन ये दूसरा, अब ये वो सुनेंगे तो बुरा तो उन्हें भी लगेगा कि नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन हमारे साथ तो ऐसा हुआ है। सपोर्ट हमें दी गई है, हमारे साथ अच्छा बर्ताव किया गया, और हम ही नहीं बोलते। इस वजह से ही लोग अभी सपोर्ट करना नहीं चाहते। सर आप देखिए आजकल लोग कहते हैं ना कि यार मुझे ये सपोर्ट नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा। तो इसके पीछे भी यही रीज़न है कि जब एक सक्सेसफुल बनने के बाद यदि आप अपने पास्ट भूल जाते हो तो फिर वो कहीं भी पहुंच जाओ उसकी कोई अहमियत नहीं। अच्छा ज़र्फ नहीं है, कम ज़र्फ हो गई पहचान नहीं है। हमने जब ये गाना गाया था अन्नू जी का, और किस पैमाने पे किस लेवल पे हिट है गाना, आपको बताने की जरूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सारी दुनिया जानती है। लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हर इंटरव्यू में 2 आदमियों का नाम लिया है, अन्नू मलिक जी और एक तबला वादक है जो उनके सिटिंग मेंबर हैं। हाँ, जो हमें लेके गए वहाँ पे, जो जरिया बने। हाँ बराबर, जो जरिया बने हैं, जो लेके गए बेचारे वकार भाई, उनका नाम हमेशा आप लेते हो? हमेशा लेता हूँ। मेरे देखो आप, मैंने 20 साल पहले इंटरव्यू दिया था शेखर सुमन के प्रोग्राम में। जी जी, जब चलता था, याद हो आपको शेखर सुमन जी का? हमेशा आपने कहा है। बिल्कुल, हमेशा हर इंटरव्यू में। तो ये मेरे ज़र्फ की बात है। ऊपर वाला यही देखता है ना, किसी का एहसान जताना, देखिए ये भी ज़रूरी है। बेचारा वो देखता है, वो भी खुशी आता है। क्या देखो, नहीं आपने बिल्कुल, जैसे मोहम्मद दानिश जी का मैंने पॉडकास्ट किया था, तो उन्होंने वो हर बात की, हर बचपन की यादों से लेकर जो उनको सपोर्ट किया इस इंडस्ट्री में लाकर, जिन्होंने खड़ा किया, उन्होंने सबकी बातें की। और वो कमेंट भी कर रहे थे कि आपने हमारा नाम ले लिया, इससे बड़ा बात। आप थोड़ी पैसा वैसा कुछ मांग रहे हो कि भाई हमें कुछ अकाउंट में डाल दो या कुछ कर। इंसान खुश हो जाता है। और अच्छे लोगों की पहचान भी है कि वो अगर किसी का बाल बराबर भी एहसान है तो जताते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप दोनों को इतना खुश मिजाज और इतना खूबसूरत म्यूजिक कर रहे हैं आप लोग, किसी की ज़रूरत ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह किसी की ज़रूरत नहीं है, खुदा का शुक्र है। देखिए जिसके जितना मुकद्दर में है वो मिलेगा, बिल्कुल, उससे ज़्यादा न कम। लेकिन इंसानियत की इंसानियत रहती है, और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। बाकी आप लोग तो दूसरे को पनाह दिए अपने यहाँ। तकलीफ आगे चल के उसी शख्स से हुई, तकलीफ चल के आगे चल के उसी शख्स से हुई जिसने कहा था आपसे मिलकर खुशी हुई। वाह वाह, बहुत बढ़िया। क्या है कि अब तकलीफ होती तो दिल तो दुखता ही है ना करने वाले का,
और दिल उसी का दुखेगा जो करेगा, जो नहीं करता उसको फर्क भी नहीं पड़ता। आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया है यहाँ पे, मतलब इंडस्ट्री में आने के बाद भी। और आज भी हमारी ये ख्वाहिश है, आज भी हमारी ये तमन्ना है कि हमारे थ्रू अगर किसी का कोई काम हो जाए। तो मैंने भी सुना है आपके घर पे तो महफिल हमेशा होती रहती है, सब आते रहते हैं, खाना पीना सब चलते रहता है। एक आर्टिस्ट तो ऐसे थे जिनका मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन बोल रहा हूँ मैं, और उनको काफ़ी शोहरत हासिल हुई है। उनको हमने अपने घर में पनाह दी थी। अच्छा। हाँ, उनको तकरीबन 32 साल पुरानी बात है। अच्छा। अपने घर में रखा उनको, पूरी फैमिली को। उन पे जो यहाँ पे बम्बे में रूल्स है ना कुछ, आपको मालूम है, डिपॉजिट देने का, वो देने का भी पैसा नहीं था। एक घर खाली पड़ा था, तो हमने एक कहा हमारा घर रहा वहाँ पे। कितने साल रहे हैं वो लोग? तकरीबन 6-8 महीने साल भर रहे। अच्छा अच्छा। फिर ही कोई किराया भाड़ा नहीं, कुछ नहीं। नहीं, बहुत बड़ी तो बात। ये यही होता है, एक इंसानियत है। उन्हीं की फैमिली के लोगों में से कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं। तकलीफ होता है, ये कम तकलीफ। ज़र्फ़ी वाली बात है। अच्छा ज़र्फ नहीं है, कोई भी हो चाहे इसमें, कुछ करो या तो तब बोलो, नहीं तो खामोश रहो। आप लोग की तो किसी से कंपटीशन भी नहीं है, आपकी तो एक अलग पहचान है, अलग गायकी है। शायद मुझे नहीं लगता कि वो लोग इस लेवल पे गा भी पा रहे हों जिनकी आप नाम ले रहे हैं। नहीं, इस लेवल पे कहाँ है, आधे भी लेवल पे नहीं है लोग। बिल्कुल नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। जैसे सोच बड़ी होती है तो फिर इंसान मुकद्दर भी उनका बड़ा होता अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं वो। है। अच्छा, ये जो साबरी ब्रदर्स जो बाकी लोग भी बोलते हैं हम भी हैं, ये है, तो ये सब फेक ही चल रहे हैं। बिल्कुल फेक है, ऐसा कुछ है नहीं। बिल्कुल फेक है। बॉलीवुड से और आज की डेट में आफ्ताब हाशिम, साबरी ब्रदर्स हैं, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं कहेंगे हम आपसे। और जो पाकिस्तान के थे वो 35 साल पहले ऑफ हो गए। उनके बाद आज हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को कर रहे हैं। तो जैसे आप बताएं कि इतने लोग आए आपके पास रहे, तो ये तो खैर एक अलग बात है, लेकिन आप लोगों ने ऐसे लोगों के लिए भी गाना गाया होगा, कंपोजर्स के लिए, कि जो बोल दिए कि सर कल पैसे ले लेना, या उनको हेल्प भी किया होगा, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा अभी हुआ है। एक फिल्म में हम लोग गाए थे, फिल्म का नाम था चांद के पार चलो जी। उसके म्यूजिक डायरेक्टर बेचारे, उनका नाम था विष्णु नारायण जी विष्णु। वो थे हमारी उम्र के उस टाइम पे, मतलब तकरीबन 15 साल पुरानी बात है। साबरी भाई प्लीज़ बजट का थोड़ा सा समझ लेना आप। मैंने ठीक है। तो ऐसा 2-3 दफ़ा हुआ ऐसा हमारे साथ उसमें है कुमार शानू जी और वो श्रेया घोषाल। अच्छा, श्रेया घोषाल जी उसी टाइम पे? हाँ, इनकी शुरुआत थी। तो इस गाने में हम लोग के ऊपर पिक्चराइज भी हुआ गाना। अच्छा, बिल्कुल। चांद के पार चलो। तो खैर उन्होंने बजट तो मैंने कोई बात नहीं यार, कर लेंगे। उनकी पहली फिल्म थी ये। हाँ। आपने गाया? हमने गाया। तो फिर भाई ये तो म्यूजिक इसका बहुत हिट हुआ था। हाँ। तो बाद में पैसे मिले? बस ठीक है। और जैसे बता रहे थे कि ऐसे बहुत सारे गाने हैं, जैसे आपने कहा कि जिसमें क्रेडिट्स में आप लोग के नाम नहीं है, तो ऐसे कोई एक गाना बताइए जिसमें आपके नाम नहीं है। जी हाँ, हमारे 2-3 गाने ऐसे हैं जिसमें नाम नहीं है। प्रीतम जी के गाने हमने गाया था, जावेद बशीर गायस में, उसमें हमारा वोकल था, ये तूने क्या किया। अच्छा। हाँ, और एक गाना वो था हमने गाया था साजिद वाजिद का जी, उसमें हमारी वॉइस है, तूने साथ जो मेरा छोड़ा, उसमें भी नाम नहीं है। वॉइस है हमारी, गाना है हमारा। आपने कहा कि वो प्रीतम साहब का म्यूजिक था। हाँ। जिसमें आपको क्रेडिट नहीं मिला, वो गाना कौन सा था सर? सारी दुनिया से जीत के मैं आया हूँ इधर, तेरे ही वास्ते में हारा किया, तूने क्या असर दिल का राज कहता हूँ कि जब जब सांसें लेता तेरा ही नाम लेता हूँ, ये तूने क्या किया। वाह, ये गाना आप लोग का उसमें लाइन था। इसका क्रेडिट जो है वो सारा जावेद बशीर साहब को चला गया। कोई बात साहब जी नहीं। ये जो आपने सुनाया, ये क्लिप्स तो काफ़ी वायरल है, काफ़ी लोग रील्स बना रहे हैं इस पे। नहीं, अभी बाद में फिर टी सीरीज ने हमारा नाम डाला इसमें। अच्छा, बाद में नाम डाला। हाँ, साबरी ब्रदर्स। तो ये आप लोग के बोलने के बाद ही फिर टी सीरीज ने हमारे नाम को ट्वीट किया इसमें, साबरी ब्रदर्स। पहले उन्होंने जरूरत नहीं समझी। हाँ, वो मैंने बोला उनको, हाँ। प्रीतम जी को मैंने बोला, कहना यार मैं तो नाम पूछा है, असल में कुछ इसमें थोड़ा सा कंपनी की थोड़ी सी लापरवाही रहती है। बिल्कुल, वो क्रेडिट देना नहीं चाहते हैं। अभी आप हमसे जो बात कर रहे हैं जी, म्यूजिक डायरेक्टर ने हमसे काम लिया, तो नाम क्यों नहीं देगा? बिल्कुल। वो नाम बेच देता है। अब उसमें थोड़ा सा कंपनी थोड़ा सा फिर बदल करके, हाँ, कुछ डाल भी देते हैं कभी कभार, और कभी कभार थोड़ा लापरवाही कर जाती है। इतने मतलब टाइम के बाद मतलब नाम इस पे आया। हाँ, तो ये मतलब हमारी इंडस्ट्री के ये भी है, मतलब एक लापरवाही है।
कह सकते हैं। अब एक गाना हमने ये गाया था इसमें, साजिद वाजिद के थ्रू। तूने साथ जो मेरा छोड़ा दीवाना तेरा मर जाएगा। मेरे होठों पे, मेरी बातों में, मेरी यादों में, मेरे ख्वाबों में, कभी सोचूं मैं, कभी पूछूं मैं, कभी ढूंढूं मैं, कभी भूलूं मैं। तूने साथ जो मेरा छोड़ा दीवाना तेरा मर जाएगा। तो इसमें भी नाम नहीं था? हाँ, इसमें भी नाम अभी डाल दिया या डालना बाकी है इसमें नाम? अब तो उसको मेरे ख्याल से बहुत टाइम हो गया। अब वो हमारी भी क्या था, शुरुआत थी, आगाज़ था इंडस्ट्री में, मतलब फिर शो में लगे हुए थे टाइम। वैसे हमने क्या बोला था साउंड को कि ठीक है डाल देंगे। दुख होता है ये कि मतलब काम करो और नाम ना मिले। ऐसा तो होता ही है। देखिए, अफसोस तो होता है इंसान को। अभी उसमें एक फिल्म आई थी, अजब प्रेम की गजब गजब कहानी है, जी। मोहित चौहान, उसमें भी हमारा पार्ट था। अच्छा, हाँ, नाम आया उसमें नाम आया था जी। फिर साजिद वाजिद की एक फिल्म में और गए थे हम, उसमें नाम आया फिर। तो ऐसे बहुत सारे गाने हैं, बस बहुत सारे गाने हैं और भी लाइन बढ़ी जा रही है। तो आप लोग इंडस्ट्री में आए थे तो आपने एक म्यूजिक एल्बम किया था जिससे आपकी शुरुआत हुई थी, ख्वाजा गरीब नवाज के ऊपर एल्बम था। तो ऐसे म्यूजिक एल्बम्स कितने रहे हैं आपके? बहुत एल्बम हमारे, अभी 2 एल्बम आए हमारे। अच्छा, शराब शराब पे, लेकिन आप शराब पीते नहीं, हमने सुना है सूत्रों से। और तो पीते हैं। अच्छा, और भी नहीं पेश किया हमने पब्लिक के लिए। अच्छा। हाँ। नहीं, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये अपने आफ्ताब साबरी जी और हाशमी साबरी जी आज तक इन्होंने कोई ना शराब पिया है, ना कोई बीड़ी गुटखा पान, मतलब ये वो नहीं है कि लोग कहते हैं ना कि अरे कवाल लोग हैं कुछ भी खाते पीते, ऐसे नहीं हैं ये लोग। बिल्कुल ये खुदा की इबादत करने वाले लोग हैं और पाक लोग हैं, कह सकते हैं। नहीं, ये आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है। और एक ये संगीत की दुनिया में मैं समझता हूँ 95% लोग जो है वो इसमें मुब्तला हो जाते हैं। हाँ, लगे हुए हैं शराब और कबाब में। लेकिन हमारे घर की तरबियत, हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे वालिद साहब जी, और हमारा घर का जो माहौल था, इन चीज़ों से बहुत दूर था। खुदा का शुक्रिया, खुदा ने हमें बचा के रखा। ख़ास तौर से हम अपने वालिद साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं। और हमारे जो बड़े भाई थे, एक बड़े भाई तो हमारे ऑफ हो गए हैं जी, एक बड़े भाई हैं, उनको भी इसी माहौल से बचा रखा हमारे वालिद साहब ने। तो उनको भी हमने फॉलो किया, अच्छा अपने बड़े भाई को, जी। इन बुरी चीज़ों से तमाम। अलहमदुलिल्लाह कोई भाई भी हमारा। तो आप लोग कितने भाई बहन हैं सर? 4 भाई हम, हाँ। और 4 भाइयों ने कोई नशा नहीं। तो चारों भाई में साबरी ब्रदर्स में आप 2 लोग ही गाते थे? बड़े भाई ऑफ हो गए, वो गाते थे। अच्छा, तो आप में और आप में कितना डिफरेंस है एज डिफरेंस में अब दोनों में? ये 4-5 साल का, 4-5 साल का डिफरेंस है कुछ ज़्यादा नहीं हमें। जी। ये तो फिर भी गनीमत समझिए, पहले कहा, आज तो इतना हो ही नहीं रहा। नहीं, देखा जाए तो मतलब संगीत के लिए कोई उम्र नहीं है, हमेशा किया जा सकता है। लेकिन ये जो परंपरा है साबरी ब्रदर्स के, वो आप लोग के तरफ से आता चल रहा है, चलेगा और कोशिश में लगे हुए हैं। नेक्स्ट टाइम हमारे बच्चे आ रहे हैं, इंशाल्लाह वो करेंगे। तो अभी कोई शोज आपके इंटरनेशनल कोई टूर होने वाला है सर हाल ही में? जी हाँ, इंशाल्लाह होने वाला है, जी, जाने वाले हैं इंशाल्लाह हम आने वाले साल में जी। आउट ऑफ। तो आप फिर अमेरिका वगैरह फिर प्लान है आपका? हाँ, प्लान तो भी हमारा था। ये जो वर्ल्ड वार हुआ है ना, इसकी वजह से हमने कैंसिल किया। अभी हम लोग जा ही रहे थे, वर्ल्ड टूर था हमारा। अच्छा, टूर था आपका 2 महीने का। 2 महीने? अच्छा, 2 महीने वर्ल्ड टूर था ये? हाँ, तो मगर ये जो चल रहा है। उसकी वजह से हमने कैंसिल किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। आपके दुबई में भी हाल ही में शो थे? हाँ, दुबई में तो भी कर दिया। इतने सारे शोज चल रहे हैं, आप लोगों को क्या चाहिए? कुछ नहीं है, अच्छा संगीत कीजिए। आपकी मोहब्बत चाहिए और बिल्कुल। हमारी आवाम की, हमारी पब्लिक जो हमें चाहते हैं, जो हमारे मोहब्बत हमारे साथ है, सारे इतने मेहरबान, हम इनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार देते हैं, हम इनके आभारी हैं, इनके शुक्रगुजार हैं। एक शेर इनके लिए पढ़ दूं? बिल्कुल। पूरी हमारी आवाम बैठी है कि तीर दिल के पार भी हो जाएगा। वाह। तीर दिल के पार भी हो जाएगा, जख्मों खुशबूदार भी हो जाएगा। आप हमसे दोस्ती तो कीजिए, हाँ। धीरे धीरे प्यार भी हो जाएगा। वाह। वाह। आफ्ताब सर इतने रोमांटिक मिजाज है इनका, कभी आप शोज में ऐसा तो कोई दिल तो नहीं लग गई आपको कहीं शोज में? कभी लगे नहीं, कि नहीं? कुछ नहीं है। हाँ, जैसे अब क्या? तक हमारा प्यार, हाँ, अब तक हमारा प्यार मुकम्मल नहीं हुआ। तो चाहूँ आप लोगों की जी कि अब तक हमारा प्यार मुकम्मल नहीं हुआ। आसान मसहलाता मगर हल नहीं हुआ। नहीं हुआ, जब तक मैं उसके प्यार में पागल नहीं हुआ।
जब तक उसके प्यार में मैं उसके पागल नहीं- प्यार में पागल नहीं हुआ, एक शेर भी गजल का मुकम्मल नहीं हुआ। वाह वाह वाह, क्या बात है, बेहतरीन बेहतरीन। क्योंकि सर क्या होता है कि जब गजल चल रहा होता जी। है तो सिंगर ढूंढता है कि कोई माहौल बना रहा होता है ना, तो हाँ, फिर देख के मतलब ऐसे तो कवाली में तो डर ही जाए। नुसरत फतेह अली खान साहब कैसे गाते थे कवाली, वैसा वाला। लेकिन आप लोग कैसे मतलब परफॉर्म करते हैं? आप भी ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते जाओ, सामने रहते हमारे, तो हम अंदाज देख लेते कि नहीं, ओ वो ये तो क्या है कि जब हम लोग शुरू करते हैं प्रोग्राम, तो हमारा जब हम लोग अशार पढ़ते हैं तो जिसकी तरफ से दाद आती है उधर ही देख के गा रहे होते पर फिर समझ जाते हैं कि ये शौकीन आदमी है समझने वाले, उसी की तरफ मुखातिब हो जाते हैं। अभी तरह हमारे जनाब भाई ने शेर पढ़ा है, हैं। इनके शेर में मुझे याद आ गया। हाँ जी, अब अभी तक हमारा प्यार मुकम्मल नहीं हुआ, हाँ तो इनकी उम्र को देख के मैं शेर पढ़ रहा हूँ। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, और लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत और मोड़ होता है जवानी का संभलने के लिए, मोड़ होता है जवानी का। जवानी का संभलने के लिए, और सब लोग यहीं आके फिसलते क्यों हैं। मतलब क्या ये बात। अभी भी चाह रहे हैं कि प्यार मुकम्मल हो जाए। नहीं नहीं नहीं, हाँ, ये शेर आपके लिए है। जी जी, हाँ सुनो। इरशाद। निगाहों से खींची है तस्वीर उनकी, वाह, निगाहों से खींची है। खींची है तस्वीर उनकी, जरा अपनी तस्वीर आकर तो देखो। वाह 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 वाह, क्या बात। निगाहों से खींची है तस्वीर उनकी, जरा अपनी तस्वीर आकर तो देखो, तुम्हारी निगाह से तुम्ही को दिखाऊं, वाह, जरा मुझसे नजरें मिलाकर तो देखो। क्या बात है, क्या बात है। क्या हुआ? मतलब अभी ये मेरा खुद का है। अच्छा अच्छा, खुद लिखा हाँ, ये मैंने खुद ने कहा है। फंक्शन में कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग गा रहे हो जी। और कोई ऐसा कर रहा हो, अजीब अजीब हरकतें कर रहा हो और आपको देख के इरिटेशन हो रहा हो, ऐसा हुआ है कभी फंक्शन में? होता तो बहुत कुछ है, मगर हम तो अपनी मस्ती में रहते हैं। तो बस ध्यान नहीं देते। कोई ऐसा होता है कि बंद कर दो? एक शो हो रहा था तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, हम लोग परफॉर्म कर रहे होते, सब कोई गा रहा था, तो सिंगर को 100 रुपये ला के दे दिया, फिर 200 ला के दे दिया, एक ही आदमी 500 लेके आ दिया, बोले कि अब कान में बोल दे भाई और कितना दे तो रुक जाओगे। अच्छा अच्छा, वाह वाह। जी। तो मतलब शोज तो देखिए बहुत सारे होते हैं, कई अतरंगी ऑडियंस भी मिल जाते हैं, तो उसमें आप कैसे हैंडल कर लेते नहीं, हमारे शो में बहुत कम ऐसा होता है, सुनकार लोग और जो है मतलब मजा लेने वाले लोग। हैं? सूफी और कव्वाली है कि जो सुनने वाले वो सुनकार होते हैं। जल्दी से हमें छोड़ देनी, हमारा 1.5 से 2 घंटा टाइम है, लफ्ज़- जाहिर 3 बज जाते हैं। कव्वाली जो है ना और लफ्ज़ सूफी, थोड़ा सा मैं इसमें आपको डिस्टिंक्शन बताता हूँ। हाँ हाँ जी, लोगों ने सूफी जोड़ दिया इसमें। सूफी एक अलग चीज है, सूफी कव्वा- संगीत ही अलग है। हाँ, संगीत, सूफी संगीत कुछ है ही नहीं। जी जी, सूफी म्यूजिक कुछ नहीं है। हाँ, जी हाँ, बस लोगों ने उसके साथ जोड़ दिया है। कव्वाली जो है एक अलग चीज है। कव्वाली का मतलब जो है, असल में कव्वाली ही लफ्ज है जिसको लोगों ने सूफी लगा दिया कव्वाली के साथ। और कव्वाली जो है वो दरगाहों से इसका आगाज हुआ है। बिल्कुल जितने भी हमारे हिंदुस्तान की दरगाहें हैं, इसकी शुरुआत हुई है ख्वाजा मोइनुद्दीन के चिश्ती के आस्थाने नाम से। जी बिल्कुल। फिर आई ये हजरत निजामुद्दीन और साबिर अलाउद्दीन के आस्थान में। बाकी और भी हिंदुस्तान में बहुत सी दरगाहें हैं, कव्वाली वहीं गाई जाती है। कव्वाली गाई जाती बिल्कुल थी। हाँ। और सूफी का मतलब तो एक अलग लफ्ज है और अलग ही मीनिंग है वो, लेकिन अब उसको लोगों ने अलग अलग अंदाज से जस्टिफाई अलग अलग तरीके से किया लोगों ने, कर लिया है। तो कोई सूफी का मतलब कुछ कव्वाली से कोई लेना नहीं देना लेना देना नहीं है। हाँ, कव्वाली एक अलग हाँ, जॉनर अलग है जॉनर है और और सूफी अलग। सूफी अलग अलग जॉनर है। लेकिन आप लोग ने इस दोनों पहलुओं में एक नया साबरी बदस का जो पहलू है एक स्टार्ट हुआ, एक आप लोगों ने समझ बनाई इसमें। जैसे कव्वाली भी ऐसा हो रहा है जो झूमने पे मजबूर कर दे, ऊपर वाला का नाम भी ले रहे होते हैं आप लोग, दमादम मस्त कलंदर। आप लोगों के अलग अंदाज में मैंने सुना है, मैं चाहता हूँ आप 2 लाइन दमादम मस्त कलंदर सुनाएं। लाली मुरलाल जी सोजित देखो उतला, लाली वेखण में गई वाह,
सो मैं भी हो गई लाल। लाल मोरी पति रखियो भला झूले लालड़े, लाल मोरी पति रखियो भला झूले लालड़े, सिंदरीदार शेवड़दा शकीशाबाद कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम के अंदर, लालो का लाल कलंदर, हो लाल मोरी, हो लाल मोरी। जैसे आप लोगों की काफ़ी चर्चाएं चल रही है अभी इन दिनों, तो मैंने कुछ रील्स भी ऐसे देखे जिसमें आप लोगों का कुछ एक कंट्रोवर्सी भी चल रहा था। तो खान सर के यहाँ जो आप शो करने गए थे उसमें क्या हुआ था, कुछ बताएं। उसमें सबसे बड़ी बात तो ये सुनिए आप कि खान सर की शादी में हम लोग गए थे शो करने जी। तो हमारे लेफ्ट का पहला शो है वो जी। जो 5 घंटे चला है। अच्छा। वरना इतना हमारा 1.5 से 2 घंटे खाते हम लोग, क्योंकि खान सर इतने बिजी थे और सारे MP MLA लाइन लगी हुई थी उनके यहाँ। अच्छा। तो उन्होंने, हमने 2 घंटे बाद अपना टाइम के बाद वो उनको मैसेज पहुंचवा दिया कि सर अगर अब आप आ रहे हो तो 10-15 मिनट में आ जाए, नहीं तो हमारा टाइम फिनिश हो चुका। तो उनका खबर आई कि नहीं साहब मैं आपको सुनूंगा बैठ के, आप जाएंगे ही नहीं, मैंने तो बुलाया आपको अपने सुनने के लिए। तो 5 घंटे उनके हमारा शो चला है, ये बड़ी बात है। फिर वो आए वो अपने टाइम से, जब उन्होंने बोला कि 1-2 घंटे में मैं फ्री होके आपको बैठ के सुनूंगा, फिर उन्होंने हमें बैठ के सुना। वो आपने देखा होगा, वो इतना कामयाब शो हुआ, और वो इतने खुश हुए कि पूछिए मत। और कुछ लोग वहाँ ऐसे भी कहते हैं कि हम लोग पाकिस्तानी हैं। भाई कहाँ से पाकिस्तानी है, हम तो हिंदुस्तान के लोग हैं। आप कुछ लोगों ने इस पे जो है, असल में खान साहब ने हमसे एक फरमाइश करी जो उनको बहुत पसंद थी। उनके असल में उनकी वालदा को और उनके वालिद को वो कवाली पसंद थी उनके, तो उन्होंने हमसे फरमाइश करी कि वो कवाली, और वो कवाली है पाकिस्तान के कवालों की, साबित जो थे, कि वो कवाली आप हमें सुनाओ। तो उन्होंने फरमाइश करी और वो कवाली हमें बहुत पसंद है, हम बहुत लाइक करते हैं, हम गाते भी हैं उसको। वो हमने गाए तो ऑडियंस क्या समझी, पब्लिक वहाँ की, कि ये शायद पाकिस्तान से आए हैं। अच्छा, उन्होंने स्टेज पे एक अनाउंसमेंट भी किया था कि हमारे हिंदुस्तान के साबरी बदर से आए हैं। हाँ। नहीं, ये तो बात की बात है। अच्छा। पहले जब हमने उनकी शादी में परफॉर्मेंस किया, उन्होंने ये कवाली हमने गाई, तो सुबह को तमाम मीडिया में और तमाम सोशल मीडिया ने इसको फैलाया कि खान सर ने अपनी शादी में पाकिस्तान से कव्वाल बुलाए हैं। हाँ। अच्छा। तो खान साहब बेचारे बहुत परेशान हुए। हाँ। तो खैर हम लोग शो करके आ गए। हाँ। और इत्तेफाक से फिर हमारा 1-2 महीने के बाद हमारा शो आया पटना का। हम गए तो उस दिन उनका टीचर डे था। हाँ। खान सर का, उन्होंने हमें बुलाया मुलाकात के लिए। तो उस टीचर डे में फिर उन्होंने हमें कहा कि बहुत अच्छा हुआ साबरी साहब आप आ गए। तो उसमें कम से कम 10,000 क्राउड था जो उनके पढ़ने वाले थे उनसे। जी 10, हाँ, कम से कम 10 से 15,000। बहुत खुश हो गए वो, तो कहना बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए। अब उन्होंने फिर अपना वहाँ पे अनाउंस किया कि भाई देखो साबरी दस जो मेरे दोस्त हैं जिनको बहुत लाइक करता हूँ, पसंद करता हूँ, वो पाकिस्तानी नहीं है, हिंदुस्तानी है। देखो हाँ, फिर आ गए वो, देखो किया। फिर उन्होंने हमें वहाँ प्रेजेंट किया और फिर हमसे गाना भी सुना और वहाँ पर इस बात को बोला। तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लोगों को समझते थे कि ऐसा, ये जानबूझकर लोग ऐसा रूमर्स फैला देते। हाँ, वो जानबूझ के कुछ करते हैं, शर करते हैं। लोग गाना जो गाए थे, वो जो कवाली थी, वो साबरी बदस की थी जो हाँ, पाकिस्तान के, तो उनको लगा कि ये वही लोग हैं। ये वही लोग हैं। हाँ, ये मतलब थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया था। 2-4 लाइन आप सुना सकते। जी बिल्कुल। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे, जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए ऐ कौतिब तकदीर मदीना लिख दे। ताजदार हरम हो निगाहे करम, हो करम ताजदार हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के
संवर जाएंगे। हामी बेकसा क्या कहेगा जहां, हामी बेकसा क्या कहेगा जहां, आपके दर से खाली अगर जाएंगे ताजदारे हरम। बहुत बेहतरीन, बहुत खूब। इतना खुश हुए इस पे, बहुत खुशी है और बहुत उन्होंने इज्जत से नवाजा। बहुत बहुत ये कव्वाली हमारे हिंदुस्तान में एक फिल्म आई थी भी हाल में तकरीबन, उसमें भी इसको रिक्रिएट किया गया। तो खान सर से कैसे मुलाकात हुई? आप उनके शादी में गए तो उन्होंने खुद ही इनवाइट किया था? हाँ, उन्होंने उनका फ़ोन आया था हाल में, अभी मेरे ख्याल से 4 या 6 महीने गुजर गए, फिर उन्होंने अपने भाई की शादी में बुलाया हमें। अच्छा, दोबारा जी जी जी। वो भी बहुत वायरल हुई है। तो खैर बहुत नवाजिश हुई है ऊपर वाले की, बिल्कुल बिल्कुल। और वो शादी बहुत वायरल हुई है। और माशाल्लाह खान साहब का तो वैसे ही पूरी दुनिया में चर्चा है, काम भी वैसा कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं पब्लिक के लिए, छोटे छोटे मोटे बच्चों के लिए, उनकी पढ़ाई लिखा के इतना ख्याल, इतना उनका कोऑपरेट कर रहे हैं कि पूछिए मत। ऐसे आदमी तो अगर हमारे हिंदुस्तान में चारों तरफ हो जाए तो हिंदुस्तान का रुख ही पलट जाए। सही बात है, सही बात। बहुत कुछ कर बहुत रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह उनकी उम्र करे, अल्लाह उन्हें और कामयाबी दे सके। तो सर जाते जाते मैं चाहूँगा कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से कुछ आप यंग स्टार्स को कुछ एडवाइस देना चाहेंगे ताकि वो सूफ़ी में और कव्वाली में अपना नाम और पहचान कैसे बना सके। तो मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों के लिए कहें। कव्वाली और कोई भी म्यूज़िक रहे उसको सीखना तो पड़ता ही है जी। कव्वाली को तो जो है कोई असल में कव्वाली बताए कि कव्वाली क्या है, जी तो कव्वाली इंसान सीख पाएगा। जी जी थोड़ा सूफी इससे इजी है, जी 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 आसान है जी। सूफी गाएं, लेकिन खैर यह है कि अपने शौक़ की बात है, चाहे कव्वाली हो, चाहे सूफी हो, चाहे गज़ल हो, चाहे लाइट म्यूज़िक हो, कुछ भी हो, ये तो अपने पर डिपेंड है और अपने शौक़ की बात है। आप जो भी सीखना चाहते हैं सीखें, और मैं आपके लिए दुआ करूँगा कि खुदा आपको कामयाबी दे, शौक़ दे, अच्छी बात है। आज का जो दौर चल रहा है, जी 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 4 गाने याद कर लो जो सुपर डुपर हिट है, जी। बस उन पे पूरा आपका शो हो जाएगा। क्योंकि आप बच्चे आजकल के कोई फरमाइशें करते हैं, कुछ उसका गाना कुछ उसका गाना, जैसे आप अभी बोल रहे थे वो काले काले जुल्फे, हमारे हर शो में फरमाइश आती है, हर शो में आती है। तो जाते जाते हम सुनेंगे वो काली काली जुल्फे। सर मेरे ख्वाहिश है कि आप लोग वो 2 लाइन जाते जाते सुना दे। नहीं, आपकी ख्वाहिश तो भाई पूरी होनी चाहिए। आप इस तरह से होश उड़ाया न कीजिए, आप इस तरह से होश उड़ाया न कीजिए, यूं बन संवर के सामने आया न कीजिए। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। क्या बात, क्या बात, बहुत बेहतरीन। देखिए सर, हमारे इस पॉडकास्ट में जितने भी लोग बैठे हुए हैं सब सुरीले ही हैं, तो आपके साथ हम गाने पर मजबूर हो गए। बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। ये थे हमारे साबरी ब्रदर्स, रियल साबरी ब्रदर्स हमारे आज आप लोग के सामने हैं। तो हम फिर मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट में, एक मुलाकात आपके साथ। थैंक यू सो मच कैनन इंडिया फॉर टेक्निकल सपोर्ट। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।